स्वागत है आप सभी का सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट में। हमारी पढ़ाई बीएचयू से ही हुई है, यूजी और पीजी की। आप सभी लोग जानते हो इस चैनल का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी के लिए ओरिएंटेड चैनल है, लेकिन 2022 में सीयूटी आया तब से सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम पड़ा है। उसके पहले इस चैनल का नाम बीएचयू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम बीएचयू से पढ़े हैं तो बीएचयू की जानकारी देते थे। ये हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाओगे कि जो कट ऑफ के बारे में हम बताएंगे एकदम एक्सपेक्टेड होगा और जो सही जानकारी है ना वो यहां से आपको दी जाएगी। चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज का, चाहे बीए हो, पीएलएलबी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इन सभी कोर्सेज का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। बीएससी में बीएससी एजी, बायोलॉजी, मैथ तीनों ग्रुप के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे एकदम डिटेल से। पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेना, एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा और सही सही अपडेट मिलेगा। ये वीडियो पता है किस लिए बना रहा हूं? आप लोगों ने कमेंट में ना एकदम भरमार कर दिया है पिछले वीडियो का जो बीएचयू ऑल अबाउट पे गया है, और 2-3 दिन पहले एक इंडिया का सबसे बड़ा चैनल ने कम्युनिटी पोस्ट पे बीएचयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पोस्ट डाला है, जो कि गलत है। उनको शायद आइडिया नहीं मिला होगा बीएचयू में कौन कोर्सेस के लिए कितना टेस्ट पेपर की आवश्यकता है, ये जरूरी है। अरे यार कम से कम प्रीवियस कटअप तो देख लेते हैं। खैर हटाओ, हम बात करते हैं अपना सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो एक्सपेक्टेड कटअप आपके लिए लेके आया हूं। थोड़ा सा डिटेल बात करूंगा। लगभग 16 लाख स्टूडेंट, देखो भाई 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर हुए है ना सीयूटी यूजी 2026 में, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आगे बात करेंगे देख लो भाई, एक चीज और जो मैं बताना चाह रहा हूं, अभी मैं कट ऑफ का वीडियो लेके आ गया, लेकिन अभी आपका सीयूटी यूजी का रिजल्ट नहीं आया है। सीयूटी यूजी का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है। अभी आया है प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट आएगा। देखो भाई, मान लो अभी किसी स्टूडेंट का मान लो 340 बन रहा है लैंग्वेज और जीटी मिला के, मान लो लैंग्वेज में आ रहा है 170 और मान लो जीटी में भी 170 आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। अब जरूरी क्या है कि ये आप प्रोविजनल आंसर की देखने के बाद बता रहे हो, राइट? प्रोविजनल आंसर की देखने के बाद बता रहे हो। अब जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, जब एनटीए आपका रिजल्ट देगी स्कोर कार्ड, तो अब आपके सामने ये जो स्कोर आप बता रहे हो, ये स्कोर जो आप रो स्कोर अभी मान के बता रहे हो, ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कई सारे शिफ्ट में पेपर हुए हैं, इसीलिए आवश्यकता है, नीड है किसका? तो आप सभी लोग जानते हो जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होंगे तो आपको नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड एनटीए के द्वारा दिया जाएगा। तो हो सकता है आपका नंबर 10 नंबर आगे भी हो जाए या 10 नंबर कम भी जाए, या 20-20 नंबर भी कम जाता है, 30-30 नंबर कम जाता है, किसी का 20-20 नंबर बढ़ जाता है। तो ये जरूरी है एनटीए का स्कोर कार्ड यानी सीयूटी यूजी का रिजल्ट जब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, टेलीग्राम जो है नीट के एग्जाम के कारण बैन हो गया है, इसीलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। क्या है ये व्हाट्सएप चैनल? किसके लिए? आपके लिए, जिसका लिंक इस कमेंट सेक्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, देख लो भाई। सीयूटी यूजी को लेकर कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप मैसेज कर लेना, कॉल करना, ये ऑफिस का नंबर है। चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि एक भी अपडेट आपका मिस ना हो। ये जो घंटी है ना, इसको ऑल में जाके प्रेस कर लो। जब आगे बात करेंगे, आगे देखो, अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी मैं सीट की संख्या भी बताऊंगा, सीट की संख्या भी कि किस कोर्स में कितना सीट है, ठीक है ना। उसके पहले जान लो, आप जानते हो मेन कैंपस, जब भी मेन कैंपस के बारे में बात करेंगे तो एक महिला महाविद्यालय है और एक फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, ठीक है। मेन कैंपस सब लोग चाहता है मेन कैंपस में एडमिशन लेना, है ना। आपके मन में कोई भी डाउट है बीएचयू के किसी भी कोर्स को लेके कमेंट करना, ठीक है ना, कमेंट करना भाई। अब एक चीज, राजीव गांधी साउथ कैंपस है, बीए जैसे कोर्स यहां नहीं होता है, तो राजीव गांधी साउथ कैंपस में कौन कौन कोर्स होता है इसके बारे में बताएंगे। और ये है एफिलेटेड कॉलेज, एमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज फीमेल के लिए, डीएवी पीजी कॉलेज, ये फीमेल मेल दोनों के लिए कोएड है जी, को एजुकेशन, ये ओनली फीमेल। ये वसंत कन्या महाविद्यालय, ये देखो ओनली फीमेल, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन ओनली फीमेल, ठीक है ना, ध्यान देना।
तो ये यहाँ पे हमने आपको डिटेल से बता दिया है। यहाँ एमएमबी ओनली फीमेल में। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो सीट हम दिखाएंगे, दिखाई देता है आपको, ये सीट है, ये तो कट ऑफ का लेके आया हूं, ये सीट है, ठीक है ना। सीट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये जितना भी सीट है ना, ये रेगुलर सीट है, रेगुलर सीट है। अब चूंकि देखो यहां हमने एक चीज लिख के आए हैं, पेड सीट। अब कहोगे सर ये पेड सीट क्या होता है? तो जो रेगुलर सीट है ना, मान लो किसी भी कोर्स में 100 सीट क्या है, रेगुलर सीट है 100, तो इसका 15% सीट जो है वो पेड सीट के अंदर आता है। पेड सीट के अंदर आता है 15% सीट, ये अलग से रहेगा। यानी किसी कोर्स में 500 सीटें तो मतलब 75 सीटें पेड कोर्स का, मतलब समझ रहे हो ना। पेड कोर्स में थोड़ा ज्यादा पैसे लगते हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो तो लिखो कमेंट में, हम बना देंगे। तो ये जो हम कट ऑफ आपको दिखाने वाले हैं, ये मेन कैंपस एफएमबी एफएमसी और एमएमबी दोनों का है, और रेगुलर सीट और पेड सीट दोनों का। जिसे रेगुलर सीट से ना 4-5 नंबर कम जाता है कट ऑफ पेड सीट का। उसी प्रकार एफिलेटेड कॉलेज की चाहे हम बात कर ले, वीकेएम, एमपीजी, बीसीडब्ल्यू, डीएवी पीजी कॉलेज, उसका भी रेगुलर और पेड सीट, ठीक है ना। अब होता क्या है, मेन कैंपस की तुलना में एफिलेटेड कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब आगे बात करेंगे तो ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ है बीए आर्ट्स का। किसका है जी? ये बीए आर्ट्स का है। बीएचयू से अगर आपको बीए करना है तो 2 फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करेंगे, आप सभी लोग जानते हो ना, मेरा नाम जान लो भाई, क्योंकि बीएचयू आओगे तो मिलोगे। रजनीश मेरा नाम है, मैं बीएचयू से ही पढ़ाई किया हूं, बिहार का रहने वाला हूं, और 8 सालों से सीयूटी कॉन्सेप्ट चला रहा हूं। मतलब बीएचयू कॉन्सेप्ट पहले नाम था, आप लोग को गाइड कर रहा हूं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखना, और ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करना, और उस पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। अब जब बीए आर्ट्स की बात करेंगे, बीए आर्ट्स में इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चाहिए, जीटी चाहिए। ये एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर दोनों लैंग्वेज लिए हो ना, तो जिस लैंग्वेज में ज्यादा नंबर रहेगा उसका काउंट होगा प्लस जीटी का। यानी कि 250 प्लस 250, यानी कि 500 पे मेरिट बनेगा। किसका जी? बीएचयू बीए का मेरिट 500 पे बनेगा। अब देखो, अगर आप बीएचयू बीए आर्ट्स की बात कर रहे हो, पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे लैंग्वेज वाला कोर्स है, हिंदी, फिलोसफी, एआईसी की बात कर लेंगे, कुछ ह्यूमैनिटीज का भी है, जैसे जियोग्राफी हो गया, फ्रेंच, नेपाली, तेलुगु, चाइनीज, रशियन, जापानीज, ये सब जो है ना लैंग्वेज वाला विषय है आर्ट्स में। तो इसका कट ऑफ ये अप्रोक्स जाने की संभावना है, जो हम बता रहे ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। ये जो मैं बता रहा हूं ना, प्लस माइनस 10 कर सकते हो सकता है 10 नंबर ज्यादा भी चले जाए, 10 नंबर कम भी जाए। बीए आर्ट्स का कट ऑफ, एक चीज और, अब एनईपी के तहत मेजर और माइनर आ गया है, तो आप कौन मेजर ले रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हिंदी ले रहे हो तो 280 के आसपास कट ऑफ जाएगा, या एससी ले रहे हो 280 के आसपास कट ऑफ जाएगा। अगर आपका मेजर ज्योग्राफी है तो 300 के आसपास भी कट ऑफ रहेगी। अगर पाली है 240 पे एडमिशन हो जाएगा। तो मेजर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये है बीए आर्ट्स के लिए, आप डिटेल से देख सकते हो, जनरल कैटेगरी वाइज में बनाया हूं, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। अब रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आएगा। और मैं बता रहा हूं, इस बार तो मैं देखा हूं कि बच्चों ने पिछले साल जैसा ही स्कोर किया है। अब ये है पूरा सीट का माजरा, देख लो भाई पूरा सीट। ये बीए आर्ट्स की बात कर लेते हैं। बीए आर्ट्स में मेन कैंपस में देखो कितना सीट है, 765। महिला महाविद्यालय में 286। अब ये हो गया एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज में भी सीट की संख्या ठीक ठाक है। ये बीए आर्ट्स है, ये है बीए सोशल साइंस। यहां देखो मेन कैंपस में कितना सीट है, महिला महाविद्यालय में, ये एफिलेटेड कॉलेज है, इसके अलावा भी 15% पेड सीट है। तो बीएचयू में 6000 के आसपास सीट है सब मिलाकर, अगर यूजी में हम बात करेंगे तो। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये हो गया, और कहां कहां है? अब कहेंगे सर आरजीएससी नहीं दिख रहा है। आरजीएससी में बीए का कोर्स नहीं होता है। अब बीकॉम में आ गया, देखो बीकॉम में मेन कैंपस
अब एमएमबी में बीकॉम का कोर्स नहीं है, मेन कैंपस का महिला महाविद्यालय में बीकॉम की कोर्स की पढ़ाई नहीं होती है, ध्यान रखना। अब यहाँ VCW की बात कर लेते हैं, एमपीजी की, इसके अलावा डीवी पीजी कॉलेज, फिर देखो यहाँ वीकेएम में भी नहीं है लेकिन आरजीएससी में है, आरजीएससी में है, ठीक है ना। तो आरजीएससी में सीट की संख्या देख लो। उसी प्रकार बीएससी का सिर्फ बायो हो गया या मैथ हो गया, इसकी पढ़ाई सिर्फ मेन कैंपस में होती है। एफएमसी और एमएमबी, तो इसका भी देख लो, एफएमसी और एमएमबी सीट की संख्या। अभी हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे। ये बीएससी एजी का कोर्स है, यहाँ पे आरजीएससी में भी कोर्स उपलब्ध है और मेन कैंपस में आरजीएससी में। अब देखो यहाँ एलएलबी का, बीए एलएलबी की बात करें, ये मेन कैंपस में है, 74 सीट है इसमें मैक्सिमम। तो ये यहाँ देखो बीकॉम फाइनेंस एफएमएम का कोर्स है जो कि मेन कैंपस में भी है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी है। तो ये सब है सीट की संख्या। सीट भी जानना जरूरी है ना जी, इसी के अनुसार तो कट ऑफ जाती है। तो अभी हमने बताया आपको एक क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं बीए सोशल साइंस का। मैं बता रहा हूं पिछले साल बीए सोशल साइंस का एक मेजर माइनर का कट ऑफ 370 था 500 में, बीए एलएलबी से भी ज्यादा 346 345 इतना गया था। हम बार बार कह रहे हैं एनईपी के तहत जो मेजर प्लस माइनर वाला कॉन्सेप्ट आया है ना, उसके तहत अगर आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो नंबर भी आपका बेस्ट होना चाहिए। पानी पी लेता हूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, हाँ प्लस माइनस 10 कर लेना भाई। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बीए सोशल साइंस का। इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन जो बीए आर्ट्स का है, एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको एक प्लस जीटी, सेम यही बीए एलएलबी का भी है। तो यहां देखो एफएमसी का 330 320, एमएमबी का देख लो भाई, डीएवी का देख लो, वीसीडब्ल्यू का, एमपीजी का, ये कट ऑफ रहने की संभावना है। जनरल कैटेगरी का, ये ईडब्ल्यूएस का, ये ओबीसी का, ये एससी का, ये एसटी का। एक चीज और, एफिलेटेड कॉलेज का कट ऑफ यहां भी आप देख सकते हो, बीए आर्ट्स में भी एफिलेटेड कॉलेज का कट ऑफ यहां देखो बहुत कम पे एडमिशन हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं एफिलेटेड कॉलेज का कट ऑफ 180 नंबर भी है, 165 भी है, 70 भी है, चांसेज हैं क्योंकि इसमें फीमेल का खाली सीट है। डीएवी पीजी कॉलेज को हटा देंगे तो, इसीलिए एफिलेटेड कॉलेज में कम नंबर वालों का भी एडमिशन होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो मैं बता रहा हूं, अभी रिजल्ट आएगा, इससे 10-20 नंबर कम भी रहेगा तो संभावनाएं हैं। ये देखो, ये है बीए एलएलबी का, बीए एलएलबी यहां पे भी एक लैंग्वेज चाहिए प्लस एक जीटी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको एक लैंग्वेज। यहां जनरल कैटेगरी का 385 के आसपास, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी प्लस माइनस 10 कर लेना है। अब देखो भाई, ये है बायोलॉजी पी प्लस सी प्लस बी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन चाहिए भाई, यही तीनों कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि सिर्फ डोमेन का नंबर ऐड होगा, यानी कि 750 पे आपका कट ऑफ बनेगा, 750 पे। और बायोलॉजी का पेपर में बच्चों ने बढ़िया किया है तो 550 505 इस प्रकार कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। ये हम बात कर रहे हैं बीएससी बायो का, थोड़ा कम भी जा सकता लेकिन यही राउंड में रहने की संभावना है। जब हम बात करेंगे बीएससी मैथ ग्रुप का, यानी मैथ ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही सिर्फ डोमेन, यही तीनों का नंबर ऐड होगा, तो ये बीएससी मैथ ग्रुप का है कट ऑफ। अब आगे बात कर लेते हैं, ये बीएससी एजी, बीएससी एजी का 3 कॉम्बिनेशन, पीसीबी, पीसीएम और पीसीए, ये तीनों कॉम्बिनेशन है तो आप चलेगा, तीनों 3 डोमेन की आवश्यकता है। बीएससी एजी का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ये बीएससी एजी का है। अब देखो, ये है आपका बीकॉम का, बीकॉम में आपको पता है एक जीटी की आवश्यकता है प्लस, इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज, यानी 750 पे आपका कट ऑफ बनेगा। 750 में बीकॉम का कट ऑफ इतना रहने की संभावना है, यही राउंड फिगर में रहेगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपका कोई भाई बहन सीयूटी यूजी 2026 की तैयारी करना चाहता है तो उसको बता देना 2999 फीस है, और सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है।
तो ये पूरा डिटेल कट ऑफ का वीडियो रहा है, पूरा डिटेल कट ऑफ का वीडियो है और आप लोग डिमांड कर रहे थे और आपको मिल गया है। आपके मन में कोई भी डाउट होगा भाई कमेंट में लिखना। और हम है सीयूटी कॉन्सेप्ट है, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस करके रखो, हर एक अपडेट आपको यहां से मिलेगा। तो अब हम मिलेंगे अगली के साथ अगली वीडियो में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।